हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल रोहित सर 10th क्लास मैथ्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है अपन क्या पढ़ रहे हैं, मैथ्स। क्लास कौन सी है? 10th। डे कौन सा? 41। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो में डे 1 से लेकर डे 40 तक वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहाँ से आपके पास डे 1 से लेके डे 40 तक वीडियो ओपन हो जाएंगी, तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। तो आज का डे कौन सा? 41। तो 41 तो आज की वीडियो हम देख ही लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इंग्लिश मीडियम अपन पढ़ रहे हैं। यूनिट कौन सी बच्चों? 3। चैप्टर का नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया लीनियर इक्वेशन। एक्सरसाइज कौन सी पढ़ेंगे आज की वीडियो में? 3.3। क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ वाला पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ वाला कराया था। ठीक है। अब मैंने आपको सिखाए थे, जब भी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं या लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, तो सबसे पहले अपन को एक्स और वाई मानना ही पड़ता है। एक्स और वाई मानना पड़ता है, उसके बाद अपन को दो इक्वेशन बनाना पड़ता है। दो इक्वेशन जो बनती हैं उनको सॉल्व करना पड़ता है कोई सी मेथड से। एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लो या डायरेक्ट मेथड सॉल्व कर लो, वहाँ से अपनी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकल जाती है। जो अपन ने एक्स और वाई आगे माना था वहाँ अपन वैल्यू पुट कर देंगे। ये बच्चों इसका थोड़ा एक्सप्लेन था, अब मैं आपको कराऊंगा तो आपको सिंपली समझ में आएगा। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है आप सभी के पास कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, if 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। अब मेन चीज देखिए, अपन को क्या फाइंड करना है? फ्रैक्शन फाइंड करना है। फाइंड द फ्रैक्शन। अभी इन और देखिए ए फ्रैक्शन था, सभी में फ्रैक्शन है, तो फाइंड द फ्रैक्शन। आपको मेन चीज देखिए लास्ट में कि फाइंड, सबसे पहले आप जो मैं बता रहा हूँ उसको देखिए, आप पूरे क्वेश्चन के ऊपर लैंग्वेज मत जाइए। जैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आप ध्यान से देखते रहना। आपको फाइंड द फ्रैक्शन, क्या फाइंड करना है? फ्रैक्शन। अपन लिखते हैं कि लेट द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आप सभी को पता है कि एक्स और वाई के फॉर्म में होता है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, यानी अपॉन में होता है एक्स अपॉन वाई। ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। तो फ्रैक्शन को मान लिया अपन ने एक्स और वाई। सबसे मेन काम हो गया कि अपन ने एक्स और वाई को मान लिया। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर पहले आप एक्स को अलग मानते थे और फिर वाई को आप अलग मानते थे। बच्चों, आपका डाउट सही है। अब मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ क्या है कि फाइंड द फ्रैक्शन। अब बात आती है फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप सभी जानते हो कि जो फ्रैक्शन होता है वो डिवाइड में होता है। तो अपन को एक्स भी, मतलब फ्रैक्शन में ही एक्स मानना पड़ेगा और वाई मानना पड़ेगा एक ही लाइन में। इसलिए मैंने फ्रैक्शन को एक्स और वाई के फॉर्म में मान लिया। आप कंफ्यूज ना हो कि पहले आपने एक्स अलग माना था, वाई आपने अलग माना था, वो आपकी बात सही थी, पर यहाँ फ्रैक्शन है तो अपन एक्स और वाई के फॉर्म में मान लिया, क्योंकि फ्रैक्शन की जो रूल्स होता है वो होता ही कि एक्स और वाई के फॉर्म में वो होता है। आप क्या करते हैं बच्चों? आप सभी को पता है कि अपन पहली इक्वेशन बनाते हैं। क्या लिखेंगे अपन? ए टी क्यू। ए टी क्यू का मीन्स क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्या बनाएंगे अपन? पहली इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या था अपने पास? एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई। जी बिकम्स 9/11 इक्वल टू के बाद आता है। जैसे जो डिवाइड वगैरह में रहता है ना, जी इक्वल टू के बाद आता है। पूछो क्यों? क्योंकि नंबर वाली संख्या है ना, आपको सभी को पता है पहले क्या आता है? एक्स, फिर क्या आता है? वाई आता है, और जो नंबर वाला रहता है वो बाद में आता है। अब आप देखिए फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई। अब देखिए क्या लिख रहा है, इफ 2 is added to both the numerator and the denominator। जो 2 है, 2 क्या करना? एडेड, ऐड मतलब जोड़ना होता है। 2 का करना है? ऐड करना है। कहाँ करना है? बोथ मतलब दोनों, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 2 ऐड करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब देखिए +2 करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। यही लिखा था बच्चों कि 2 एडेड, 2 ऐड कर दिया, न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी ऐड कर दिया, इक्वल टू बिकम्स, वैल्यू कितनी है? 9/11। तो 9/11। अभी अपनी फर्स्ट इक्वेशन नहीं हुई। आप सभी को पता है कि फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनती है, पहले एक्स आता है, फिर प्लस आया, माइनस आए, फिर वाई आता, फिर इक्वल टू के बाद एक नंबर आता है। ठीक है।
अब कैसे करेंगे आगे देखिए, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, बीच में इक्वल टू हो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, तो ऐसे में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। ऊपर फ्रैक्शन में हो, मतलब यहाँ भी फ्रैक्शन में इक्वल टू के बाद भी फ्रैक्शन में हो, लेफ्ट में भी फ्रैक्शन में हो, राइट में भी फ्रैक्शन में हो, तो हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा देखिए, 11 का इंटू इन दोनों में कर देंगे और 9 का इंटू इन दोनों में कर देंगे। देखिए कैसे, 11 का इंटू किस में करना है, x+2 में, x+2 इक्वल टू, और 9 का इंटू किस में करना है, y+2 में। ठीक है सर, करते हैं। अब देखिए 11 का इंटू एक्स में भी करेंगे, 11 का इंटू 2 में भी करेंगे। 11 इंटू एक्स कितना होता है, 11x हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा। 11 का इंटू अपन 11 का इंटू किस में करेंगे, 2 में, तो 11 इंटू 2 कितना होता है, 22 इक्वल टू, अब क्या होगा, 9 का इंटू आप बाय में भी करोगे, 9 का इंटू आप 2 में भी करोगे, तो 9 का इंटू बाय में करते हैं कितना आता है, 9y प्लस का प्लस, और 9 का इंटू आप 2 में करोगे तो 9 का इंटू 2 में करते हैं कितना आता है, 18 आता है। अब लीनियर इक्वेशन को पहले लाइन टू लाइन जमा लेते हैं। पहले क्या आता है, x, तो 11x हो गया। फिर क्या आता है, y आता है, आप सभी को पता है क्या आता है, फिर y आता है। तो y कैसे आएगा देखिए आप, जे प्लस का 9y है, जे प्लस का 9y है तो किस में हो जाएगा, ये माइनस का 9y। पूछो क्यों, क्योंकि पहले x आता है फिर y आता है, तो प्लस का y तो माइनस का 9y हो गया, इक्वल टू 18 का 18। अब नंबर वाले इस साइड रहेगा, देखिए 11x का यूज कर लिया, 9y का यूज होगा, 18 का यूज होगा। अब क्या बचा, प्लस का 22 है, तो प्लस का 22 इस साइड किसका हो जाएगा, माइनस का 22। अब देखिए आगे कैसे होगा, 11x का 11x माइनस का 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। आप सभी को पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 18 माइनस 22 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और साइन जिसका बड़ा होता है वो लगाते हैं। प्लस का 18 बड़ा है या माइनस का 2 18 बड़ा, ना माइनस का 2 22 बड़ा है, सर माइनस का 22 बड़ा है, इसलिए साइन माइनस का आएगा। अब ये आपकी हो जाती है पहली इक्वेशन, क्या हो गई, पहले x आता है, फिर y आता है, फिर नंबर आता है। अब क्या करते हैं, अगेन अगेन ए टी क्यों लगाया, क्योंकि अब सेकेंड इक्वेशन अपन बनाते हैं। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन कैसे बनती है, ध्यान से देखना। क्या लिखा है, इफ 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6। सेम टू सेम, मात्र क्या था, देखिए यहाँ कितना ऐड किया था, 2 करा था किसमें, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। यहाँ कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है, बोथ द मतलब दोनों, न्यूमरेटर और एंड द डिनोमिनेटर। तो अपन देखिए 3 ऐड करते हैं, x/y लिखा, न्यूमरेटर में 3 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करना, इक्वल टू क्या आता है, नंबर। तो यहाँ नंबर कितना है अपने पास, इट बिकम्स 5/6। 5/6 अपन इक्वल टू के बाद लिख देंगे, कितना लिख देंगे, 5/6 लिख देंगे। अभी अपनी लीनियर इक्वेशन नहीं बनी, तो जो अपन ने पहली इक्वेशन में करा था वही क्रॉस मल्टीप्लाई सेम वही करेंगे। कितना सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, हाँ बच्चों मैंने करा इसलिए सिंपल था, आप सभी के लिए बहुत कठिन क्वेश्चन था, अब सिंपल हो गया। अब देखिए 6 का इंटू x+3 में करेंगे और 5 का इंटू y+3 में करेंगे। देखिए 6 का इंटू किस में करेंगे अपन, x+3 में इक्वल टू, और 5 का इंटू किस में करेंगे, y+3 में। अब देखिए 6 का इंटू इन दोनों होगा, तो 6 का इंटू x में करने कितना आता है, 6x प्लस का प्लस, 6 का इंटू 3 में करने कितना आता है, 80 इक्वल टू का इक्वल टू। अब 5 का इंटू y में भी करेंगे और 5 का इंटू 3 में भी करते हैं, तो 5 का इंटू y में करने कितना आता है, 5y प्लस का प्लस। अब 5 का इंटू 3 में करने कितना आता है, 15 आता है। और आप सभी को पता है अब लीनियर इक्वेशन कैसे बनाते हैं, पहले आता है x, फिर आता है y, फिर आता है नंबर। तो पहले क्या आएगा, x, 6x, अब क्या आएगा, y प्लस का 5y, इधर जाके इसका हो जाएगा माइनस का 5y इक्वल टू 15 का 15। अब क्या बचा, सिंपल बस प्लस का 18 बचा, तो प्लस का 18 इस साइड किसका आगे हो जाएगा, माइनस का 18। अब क्या हो जाएगा, 6x माइनस का 5y इक्वल टू, अब क्या होगा देखिए, प्लस का 15 है माइनस का 18 है, तो प्लस का बड़ा है माइनस का बड़ा है, सर माइनस का बड़ा है, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, और दोनों के हो जाते हैं आपस में माइनस। 18 - 15 3, इक्वेशन कौन सी बन गई, सेकंड।
अब क्या करेंगे अपन, क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो आपकी पहली इक्वेशन क्या आई, 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4। तो अपन लिख देंगे 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4, ये पहली इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन क्या आई अब सभी के पास, 6x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3, ये सेकेंड इक्वेशन आपकी हो गई। अब आप सभी को पता है कि जब अपनी दो इक्वेशन बन जाती है तो उसको दो मेथड सॉल्व किया जाता है। पहली होती है एलिमिनेशन मेथड, दूसरी होती है डायरेक्ट मेथड। तो मैंने आप सभी को सिखाया था, पहले अपन डायरेक्ट मेथड चेक करते हैं, देन उसके बाद अपन एलिमिनेशन चेक करते हैं। अब डायरेक्ट मेथड देखते हैं अपन, चेक ट्रिक लगती कि लगती। देखिए मैंने आप सभी को सिखाया था वेरिएबल और कोफिशिएंट दोनों में सेम होने चाहिए, एक्स के हो चाहे वाई के हो। देखिए एक्स वेरिएबल सेम है, 11 6 कोफिशिएंट अलग है, वाई वेरिएबल सेम है और 9 और 5 कोफिशिएंट अलग हैं। तो ये अपनी डायरेक्ट ट्रिक बिल्कुल भी नहीं लग पाती। जब ये दोनों सेम होते, कोफिशिएंट और वेरिएबल किसी का भी होता, चाहे एक्स का होता चाहे वाई का होता, जैसे यहाँ 9y और 9y होता, तो अपनी ये डायरेक्ट ट्रिक लग जाती। या एक्स का होता 11x और 11x, तो अपनी डायरेक्ट ट्रिक लग जाती। मीन्स कहने का लफ्ज ये है कि दोनों वैल्यू एक्स के और कोफिशिएंट और वेरिएबल दोनों सेम होने चाहिए, या वाई के कोफिशिएंट दोनों सेम होने चाहिए, जब ये अपनी डायरेक्ट ट्रिक लगती है। अब लगेगी एलिमिनेशन मेथड, मैंने आप सभी को सिखाई थी और 3.4 में इसके क्वेश्चन भी हैं, जब भी मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड कैसे लगती है, मैंने आपको क्वेश्चन सेकंड थर्ड में कराया था, याद रखना आपको। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको कराया था एलिमिनेशन मेथड कैसे लगती है। एक बार देखिए आप, क्या है आगे नंबर रहता है उनसे मतलब रखते हैं। आगे क्या है 11 है, तो नीचे लिख देंगे इनटू में 11, नीचे 6 है तो ऊपर लिख देंगे इनटू में 6। सिंपल क्रॉस हो जाएगा, बस सिंपल ही क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। अगर ऊपर 11 है तो इनटू नीचे 11, नीचे 6 है तो इनटू 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत आई क्या सर? 1% दिक्कत नहीं, आप समझाओगे तो। अब देखिए आगे क्या लाइन लिखते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट। अब जो फर्स्ट इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 से, तो बाय 6। ये लाइन लिखना कंपलसरी है बच्चों, जब भी पता चलेगा तो किससे मल्टीप्लाई नहीं किया। एंड इक्वेशन सेकंड किससे कर रहा है आप, वाई 11 के द्वारा, देन कॉमा लगाया। अब देखिए सिंपल ही क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई तीनों में कर दो और 11 का मल्टीप्लाई इन तीनों में कर दो। देखिए 6 का इंटू 11x में करने कितना आता है, 66x माइनस का माइनस। 6 का इंटू 9y में करने कितना आता है, 54y इक्वल टू बच्चे 4 है, कन्फ्यूज ना हो कि आपको बाय लगेगा। अब 6 का इंटू -4 में करो कितना आएगा, माइनस का 24 हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, 11 का इंटू तीनों में करेंगे, 11 का इंटू 6x में कितना आएगा, 66x आता है माइनस का माइनस। 11 का इंटू 5y में करा कितना आएगा, 55y आता है इक्वल टू 11 का इंटू -3 में करते कितना आता है, माइनस का 33 आता है। सिंपल सी बात है। अब क्या करते हैं बच्चों, इनके साइन चेंज, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, माइनस का है तो प्लस। अब देखिए प्लस का 66x माइनस का 66x मतलब 66x और माइनस का 66x दोनों आपस में कट गए। पूछो क्यों, जो प्लस का था और जो माइनस का दोनों आपस में कट गए। अब आप देखिए माइनस का 54 है और प्लस का 55 है, माइनस का 54 है और प्लस का 55 है, तो प्लस माइनस का साइन बड़ा है, प्लस का साइन बड़ा है। सर प्लस का 55 का साइन का बड़ा है, जिस प्लस साइन स्टार्टिंग में तो अपन कभी लगाते नहीं हैं। तो 55 माइनस 54 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 भी कभी अपन लिखते नहीं हैं। और वेरिएबल क्या है अपने पास, y का y। 55 माइनस 54 1 होता है, 1 कभी लिखते नहीं है। प्लस का साइन बड़ा तो आगे कभी प्लस का साइन अपन लगाते नहीं है। और y वेरिएबल का y वेरिएबल अपन ने लिख दिया इक्वल टू। अब माइनस का 24 बड़ा है कि प्लस का 33 बड़ा है, सर प्लस का 33 बड़ा है, सभी को दिख रहा है, और क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 33 माइनस 24 कितना होता है, 9 होता है। तो आप सभी के पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब आपके पास y की वैल्यू आ गई, अब आपको x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और मैंने आप सभी को सिखाया है, आप कभी भी कंफ्यूज ना हो ना, आप हमेशा फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट करना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 9
इन इक्वेशन फर्स्ट। अब आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, आप सभी को पता है कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4। 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4, इसमें अपन को वैल्यू रखना है। देखिए अपन वैल्यू रखते हैं सिंपली 11x माइनस 9 इंटू, अब जो बा है तो y के क्या पुट करना है आपको 9, तो अपन y के रख देंगे 9 इक्वल टू माइनस का 4। देखिए 11x माइनस 9 का इंटू 9 में करते कितना आता है 81 आता है इक्वल टू माइनस का 4। अब देखिए 11x अपन को x वैल्यू निकालना है तो लेफ्ट हैंड साइड x रहेगा और राइट हैंड साइड नंबर रहेंगे। 11x इक्वल टू माइनस का 4 है। अब जो माइनस का 81 है, माइनस के 81 जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का 81 हो जाएगा। 11x अब क्या होगा 81 में से -4 कर दो, 81 माइनस 4 कितना होता है 77 होता है। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू आपको निकालनी है। वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। तो x इक्वल टू 77, 11 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा वो डिवाइड में, तो 11 से 77 के 3 में कट जाएगा 7 बार में, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। और मैंने आप सभी को सिखाया था जब आपकी x की वैल्यू हो जाती है और y की वैल्यू हो जाती है, जो आपने स्टार्टिंग में लेट माना था, आपने स्टार्टिंग में क्या माना था लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y, तो वहाँ आपको x की वैल्यू रखना पड़ेगा और y की वैल्यू भी रखना पड़ेगा। तो आपने स्टार्टिंग में क्या माना था लेट द फ्रैक्शन, तो मैं लिखते हैं लेट किया गया हैंस और द फ्रैक्शन इक्वल टू, आपने क्या माना था x अपॉन बाय माना था, तो पहले x माना था, x की वैल्यू कितनी आई 7, फिर डिवाइड में करना अपन ने बाय माना था, y की वैल्यू कितनी आई 9, तो ये अपना फाइनली आंसर हो गया कि हैंस द फ्रैक्शन इक्वल टू 7 अपॉन 9। तो दोस्तों मैं आप सभी से इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हो। और जो लोग बेचारे पुअर फैमिली से हों, जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हों, उन लोगों पर जरूर आप वीडियो शेयर करें। थैंक यू।